प्रेम एक बेहद खूबसूरत एहसास है जिसे चाहकर भी शब्दों में उतनी ही खूबसूरती से नहीं बांधा जा सकता जितना खूबसूरत ये खुद है। आज के युग में इसको जताने का तरीका बदल चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं जो इतिहास के पन्नों को याद दिलाने के अलावा प्यार का प्रतीक भी है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने प्यार के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्यार को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए भी कुछ निशानियों के तौर पर इमारतों का निर्माण कराया जाता था। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी प्रेम कहानियों की गवाह है। सच्चे प्यार की मिसाल इमारतों में सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का। यह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। दीदार करने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। 1631 और 1648 बीच बनी ये इमारत प्यार की एक खूबसूरत दास्तां को बयां करती है। मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। उनके निधन पर शाहजहां ने एक मकबरे के रूप में इमारत को चालू करके अपनी प्यारी पत्नी के प्रति अपने प्रेम को प्रसारित किया। सही मायनों में ताजमहल को उसके प्यार को सचमुच पत्थर में स्थापित करने के लिए बनाया गया था, जो 375 साल बाद आज भी हमारे सामने खड़ा है। इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार हमेशा चमकता रहेगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ताजमहल के निर्माण से बहुत पहले अब्दुल रहीम खान ए खाना ने 1598 में अपनी पत्नी मेहबानों के लिए एक मकबरा बनवाया था। इसे इस क्षेत्र में एक महिला के लिए बनाया गया पहला मकबरा कहा जाता है। रहीम या रहीम दास के रूप में लोकप्रिय, वह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि, एक दीवान, सेनापति और नवरत्नों में से एक थे। यह मकबरा दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित हुमायूं के मकबरे के पास है। यह मकबरा लोगों की नजरों से अनजान है। यह मकबरा मुगल स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना था, लेकिन 1753 में दिल्ली में सफदरजंग के मकबरे के निर्माण के लिए इस मकबरे की खूबसूरत और नक्काशीदार संगमरमर और बलुआ पत्थर की टाइल्स को निकाल लिया गया, जिसके बाद ये मकबरा उजाड़ खंडहर में तब्दील हो गया। मस्तानी महल, आज यह महल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके अवशेष अभी भी मौजूद है। प्रथम बाजीराव और उनकी खूबसूरत दूसरी पत्नी मस्तानी का घर रह चुका ये महल महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। बताया जाता है कि जब पेशवा बाजीराव के परिवार ने रानी मस्तानी को स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब बाजीराव उन्हें शनिवार वाड़ा लेकर मस्तानी महल लेकर आए थे। कहा जाता है कि जितनी सुंदर बाजीराव की पत्नी मस्तानी थी, उतना ही सुंदर यह महल था। पेशवा बाजीराव ने 1730 में इस महल का निर्माण करवाया था। बाजीराव ने शनिवार वाड़ा महल के ठीक बगल में मस्तानी के लिए एक आलीशान आईना महल बनवाया था। इस महल में हजारों आईने लगे थे। महल के बगल में दिवे घाट पर मस्तानी के नहाने के लिए एक विशेष कुंड का निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ किला रानी पद्मिनी और राजा रतन रावल सिंह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी का प्रतीक है। इस महल का मुख्य आकर्षण रानी पद्मावती का 3 मंजिला महल है, जो कमल कुंड के किनारे बना है। ये महल बेहद भव्य है, जिसकी दीवारों पर की गई नक्काशी को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक सुल्तान बाज बहादुर ने अपनी पत्नी रानी रूपमती के लिए रूपमती मंडप बनवाया था। यह किला मध्य प्रदेश के मांडू शहर में स्थित है। मनोरम दृश्य और वास्तुकला की वजह से पूरी दुनिया में प्रख्यात रूपमती मंडप प्रेमियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बताया जाता है कि सुल्तान बाज बहादुर को मालवा की रानी रूपमती की मधुर आवाज से प्यार हो गया था।
शासक ने रूपमती के आगे शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर रानी रूपमती ने एक शर्त रख दी, जिसके मुताबिक राजा एक ऐसे महल का निर्माण करेगा जहां से वह अपनी प्यारी नर्मदा नदी को देख सकती हो तो वह शादी करेगी। ऐसे रूपमती मंडप अस्तित्व में आया और ये उन दोनों की शाश्वत प्रेम कहानी का गवाह है। ऐसा नहीं कि अपने प्रेम के लिए इमारतें सिर्फ भारत के राजा नवाब ही बनवाते थे, बल्कि शाहजहां से कई वर्ष पहले ईस्ट यूरोप के ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्कबिशप वुल्फ डिट्रिच ने 1607 में अपने प्रिय सैलोन ओल्ट के लिए मिराबेल पैलेस का निर्माण किया था। इस प्यारे मिराबेल पैलेस में रोमन देवताओं की मूर्तियां, एक हेज थिएटर, आकर्षक फूलों के बिस्तर, पेगासस फाउंटेन, ग्रैंड फाउंटेन, ऑरेंजरी और बारोक मार्बल ड्वार्फ्स के बगीचे शामिल हैं। हर कोई इसके मार्बल हॉल को दुनिया के सबसे खूबसूरत वेडिंग हॉल में से एक मानता था। आज लोग इसका इस्तेमाल सबसे रोमांटिक शादियों के लिए करते हैं। सन 1606 में जापान के क्योटो शहर में एक पत्नी कितानो मंडुकुरो ने अपने पति टोयोटामी हिदेयोशी की याद में अलंकृत संरचना की स्थापना की। 1598 में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बाद में वह मंदिर में एक पुजारी बन गई और कोडान कोगेत्सुनी नाम ग्रहण किया। बाद में वह एक पुजारी के रूप में मंदिर में रहीं और कोडान कोगेत्सुनी को अपने नाम के रूप में लिया। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा। वह 1624 में अपनी मृत्यु तक यही रही। यह दुनिया में प्यार के सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। जॉर्ज सी बोल्ड ने 1900 में अपनी पत्नी लुइस केहरर बोल्ड के लिए प्यार के प्रतीक के रूप में इस महल का निर्माण किया था। निर्माण में 4 साल लगे और उन्होंने उस पर लाखों डॉलर खर्च किए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रेम स्मारकों में से एक यूज थाउजेंड आइलैंड्स में हार्ट आइलैंड पर स्थित है। दुर्भाग्य से 6 मंजिला महल के पूरा होने से कुछ महीने पहले श्रीमती बोल्ड की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। बाद में राज्य सरकार ने बोल्ड कैसल को खरीदा और इसका पुनर्निर्माण किया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। Thanks for watching.